मेरा ये दावा है, मेरा ये प्रॉमिस, अगर आप 7 पॉइंट को फॉलोअप करेंगे तो मैं गारंटी कर सकता हूं 10 प्रोस्पेक्ट में से 8 प्रोस्पेक्ट आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोशेस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फॉलोअप। सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है कि इसके बिना सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है, राइट। एंड फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब यही होता है कि किसी भी गेस्ट को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को उसकी ना को हाँ में कन्वर्ट करवाना फॉलोअप कहलाता है, ठीक है। सो कंप्लीट हम बात करेंगे फॉलोअप के बारे में, और मैं आपको फॉलोअप के रिगार्डिंग 7 ऐसे टॉपिक देने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप फॉलोअप बड़ी आराम से कर सकते हैं, राइट। और मेरा ये दावा है, मेरा ये प्रॉमिस, अगर आप 7 पॉइंट को फॉलोअप करेंगे तो मैं गारंटी कर सकता हूं 10 प्रोस्पेक्ट में से 8 प्रोस्पेक्ट आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, राइट। सो बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, लेट के नहीं, ट्राई करिए बैठ के बड़े ध्यान से लर्निंग मोड में, और हो सके तो डायरी पेन के साथ इस वीडियो को अटेंड करिएगा, कुछ नोट कर लीजिएगा, राइट। सो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप फॉलोअप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर पे जा रहे हैं, किसी भी गेस्ट के घर पे जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको रिलेशन मेंटेन करना है। आपने जाते ही अपनी बात को शुरू नहीं करना। आपने जाने के बाद 5 से लेकर 7 मिनट आपने अपने गेस्ट के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना है। हो सकता है वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उनके पास जाके आपको सीधे अपनी बात शुरू नहीं करनी है। आपको सबसे पहले एक रिलेशन मेंटेन करना है। अब रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे? रिलेशन मेंटेन करने के लिए पहले तो आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आप किस प्रकार की स्टडी कर रहे हो। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बाद आप क्या करेंगे। आप उनके बारे में उनका फ्यूचर प्लानिंग पूछ सकते हैं, आप उनके गोल्स पूछ सकते हैं, राइट। उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा, आप ये चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा आपको और लग रहा है कि रिलेशन मेंटेन करना चाहिए तो आप उनके पापा जी के बारे में पूछ सकते हैं कि पापा जी कौन सी जॉब करते हैं, राइट, क्या काम करते हैं। अगर आप भी लड़के हैं और आप किसी लड़के का फॉलोअप कर रहे हैं, किसी बॉय का फॉलोअप अगर आप कर रहे हैं, तो आपने क्या करना कि उनसे पूछना कि आपके भाई क्या करते हैं। एंड अगर आप लड़की हैं और किसी लड़की गेस्ट का फॉलोअप कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके सिस्टर क्या करते हैं, राइट। इसके साथ साथ कभी कभार मौसम के बारे में बात करने का सिचुएशन बन जाता है कि मौसम बड़ा ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा मौसम के बारे में बातचीत कर सकते हैं, राइट। किसी घर में वहाँ पे किसी की फ़ोटो हमने देखी है, राइट, किसी फैमिली मेम्बर की फ़ोटो देखी, उनके बारे में थोड़ा मैं इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं कोई पॉलिटिकल लीडर की वहाँ फ़ोटो लगी हुई है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकता हूँ। तो एक रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि रिलेशन जितना अच्छा होगा फॉलोअप आपका उतना अच्छा होगा, राइट। तो रिलेशन मेंटेन किया आपने 5 से लेकर 7 मिनट। इसके बाद आप आएंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैकबोन ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप का रीढ़ की हड्डी मैं इसको बोलता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे आपने रिलेशन मेंटेन किया, अब आप पूछना शुरू करेंगे कि देखिए, वैसे तो इन्होंने मेरे को बताया था कि आप हमारे कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ही एक्साइटेड हैं, आपको हमारा इवेंट बहुत ही अच्छा लगा और आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं, और इसी वजह से सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप स्टार्ट तो करने वाले हैं और मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा, ये भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि अब स्टार्ट करने के लिए जो पेमेंट है वो आप मुझे कैश करेंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे? ये क्वेश्चन आपने पूछना है। जैसे आप ये क्वेश्चन करेंगे, 90% लोग आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। हो सकता है वो ये बात बोलें कि बिल्कुल मैं स्टार्ट तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं 1 से लेकर 2 दिन के बाद शुरू करूंगा, राइट। हो सकता है उनका क्वेश्चन हो कि मेरे पापा ने मना कर दिया। अगर वो स्टडी कर रहा था तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे पापा ने मना कर दिया तो इसीलिए मैं शायद थोड़ा इसको नहीं कर सकता। हो सकता है उनका क्वेश्चन हो कि मैं कर तो लूँगा लेकिन मेरे को पैसे की दिक्कत हो। तो मतलब क्या है कि उसके क्वेश्चन आना शुरू हो गए। अब आपने क्या करना है, आने वाले 15 से लेकर 20 मिनट इनके क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, राइट। अगर उन्होंने कहा कि मैं 1 से लेकर 2 दिन के बाद करने वाला हूँ, आपका रिप्लाई आप सब जानते हैं कि आपको लॉस ऑफ डिले वहाँ डिस्कस करना है, राइट। लेट करने का नुकसान, जैसे आप ये डिस्कस करेंगे, लॉस ऑफ डिले डिस्कस करेंगे, ए बी और सी जो आपको मेथड पता होगा वो डिस्कस करेंगे। तो अगर यही क्वेश्चन था, 1-2 दिन के बाद करने का ही प्लान था, तो वो इंसान जल्दी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी लॉस ऑफ डिले बताने के बाद भी अगर तैयार नहीं हो पा रहा तो समझो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ और था। फिर अगर उन्होंने यहाँ पे ये पूछ लिया कि भाई मेरे पापा ने मना करा हुआ या फिर मेरे को पैसे की दिक्कत है, तो इन दोनों क्वेश्चन के मैं आपको आंसर करने वाला हूँ, बहुत ही इफेक्टिव मैं आपको आंसर करने वाला हूँ, राइट। कई बार गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है कि जैसे उन्होंने पूछा कि मेरे पापा ने मना कर दिया तो शायद मैं इसलिए नहीं करूँगा, तो हम में से बहुत सारे लोग है ना आंसर देना शुरू कर देते हैं कि पापा ने प्रोग्राम थोड़ी देखा था, आपने प्रोग्राम देखा था। नहीं, ये आंसर अभी गलत है, राइट। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या सचमुच इनके पापा ने मना किया है।
अब ये कैसे करेंगे, तो आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने अपने पापा जी से कैसे बात करी थी। अब जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो उनका जो आंसर होगा, आंखों में आंखें डाल के आपको ये बात करनी है। अगर वो आपसे आंखें मिला के आंसर कर रहा है, और आंसर किस प्रकार का कि मैंने मेरे पापा को ये वाली बात बोली, फिर मैंने ये वाली बात बोली, फिर मैंने पापा को ये वाली बात बोली, ऐसे करके अगर पूरा कोई घटनाक्रम बताया उन्होंने, इसका मतलब हो सकता है कि उन्होंने अपने पापा से बात की है। लेकिन कई बार ऐसा होता कि वो आंसर ये करता कि भी ऐसे ही करी थी जैसे आपने बताया था, इसका मतलब वो सरेआम झूठ बोल रहा है, उन्होंने अपने पापा से बात नहीं की है। तो यहाँ पे क्रॉस चेक हो जाता है, आपको मालूम चल जाता है कि उन्होंने पापा से बात की है कि नहीं की है। तो पहले आपको पता करना चाहिए। सेम केस में जो उन्होंने कहा कि मेरे घर में पैसे की दिक्कत है, वहाँ पे भी आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। आपको उनकी फैमिली कंडीशन के बारे में पता करना चाहिए कि आपके पापा जी क्या करते हैं। रिलेशन में आपने पूछ लिया था, एंड अगर उनके पापा जी कोई अच्छी जॉब करते थे, आपको पता कि फैमिली प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना, पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो समझो कि वो झूठ बोल रहा है। एंड अगर कोई कंडीशन ऐसी है, आपको लग रहा है कि भी पापा भी मजदूरी करते हैं, मम्मा भी ऐसे कोई काम करते हैं, आपको लग रहा है कि फैमिली कंडीशन खराब है, देन जाके कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि इनके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, राइट। तब जाके मैं सच और झूठ का मैं पता लगा सकता हूँ। लेकिन जैसे मेरे को सच और झूठ का पता लग गया है, इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसके बाद अगर उनके पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि उन्होंने बोला पापा ने मना कर दिया, अगर उसके सचमुच उनके पापा ने मना किया तो आप क्या करेंगे, बायोशेस की प्रेजेंटेशन को रिपीट करेंगे। स्किल्स वाला पार्ट हो गया, हेल्थ वाला पार्ट हो गया और वेल्थ वाला पार्ट हो गया, तीनों को आप रिपीट करेंगे। ये वाली बातें बोल करके कि आपको तो पता ही है कि बायोशेस में सबसे पहले स्किल डेवलप किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन के स्किल्स, पीपल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी, इन चीज़ों को डेवलप किया जाता है जो कि इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़रूरी है। कल को मार्केट में कोई भी जॉब लेनी है, कोई भी बिजनेस करना, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें चाहिए होंगे, राइट। तो ऐसे करके आपने क्या करना है कि हल्का फुल्का आपने रिपीट करना है, स्किल्स वाले पार्ट को भी, हेल्थ वाले पार्ट को भी। हेल्थ वाले पार्ट को कैसे रिपीट करेंगे, वही चीज़ें हल्की फुल्की आपने रिपीट करनी है। इसके बाद में वेल्थ। फिर तीनों को रिपीट करते वक्त आपने जो फोकस करना है, क्योंकि उन्होंने ये बात सच बोली कि उनके पापा ने मना कर दिया है, मतलब वो खुद तो करना चाह रहा है लेकिन पापा के मना करने से वो नहीं कर रहा, तो आपने इन तीनों बातों को रेफरेंस में डालना है पापा के में, कि भाई आपको ये चीज़ें पता है लेकिन कहीं ना कहीं पापा को ये चीज़ें नहीं पता कि बायोशेस आपको स्किल्ड करेगा। हेल्थ की वैल्यू आपको पता है ना, तो ये पापा को नहीं पता है या पापा को बताना है, ये चीज़ें बोल के मैंने स्किल्स, हेल्थ और वेल्थ वाले पार्ट को रिपीट करना है, राइट। अगर मान लीजिए उनके पापा ने मना नहीं किया था, वो झूठ बोल रहा था, राइट, तो झूठ बोल रहा था इसका मतलब वो खुद नहीं करना चाहता, तो भी मैं रिपीट यही प्लान करूंगा, स्किल्स, हेल्थ और वेल्थ। लेकिन अब ये किसके सापेक्ष में करूंगा, ये मैं उसके सापेक्ष में करूंगा कि पहले भाई पापा मान जाएंगे, लेकिन पहले इनको आप खुद समझो, पहले आप खुद समझो स्किल्स की वैल्यू क्या है, हेल्थ की वैल्यू क्या है, वेल्थ की वैल्यू क्या है। फिर मैंने तीनों को रिपीट किया, लेकिन अभी मैं इनके रेफरेंस में बात करके तीनों को रिपीट करूंगा। समझ पा रहे? सेम हम बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन में कि पैसे की दिक्कत थी। अब अगर पैसे की दिक्कत घर में सचमुच है ना, तो भी मैं रिपीट करूंगा, स्किल्स, हेल्थ और वेल्थ को रिपीट करूंगा। उसमें वेल्थ अच्छे से रिपीट कर दूंगा क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं ये रिपीट करूंगा क्योंकि उन्होंने सच बोला था घर में पैसे की दिक्कत है, तो पैसे की दिक्कत के सापेक्ष में बात बोलूंगा, राइट। पैसे की दिक्कत के रेफरेंस में बात करूंगा, घर में पैसे की दिक्कत है इसलिए अपने को बायोशेस करनी चाहिए, घर में पैसे की दिक्कत है इसलिए हम लोग वेल्थ यहाँ पे जनरेट करेंगे। वो सारी की सारी बातें आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने झूठ कहा था कि घर में पैसे की दिक्कत है, इसका मतलब वो खुद नहीं करना चाहता, तो सेम बात वहां पे आगे कि आपने स्किल्स, हेल्थ और वेल्थ रिपीट करनी है खुद के सापेक्ष में, राइट। कि पहले खुद समझो, पैसे तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे लेकिन पहले आप खुद समझो स्किल्स हमारे लिए कितनी जरूरी है, हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, राइट, वेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये खुद को समझाना है, राइट। सो मोटी मोटी बात समझा देता हूं कि अगर वो खुद मना कर रहा है, आपको ये पता चल रहा, तो आपने प्रेजेंटेशन को रिपीट करना है खुद को समझाते हुए। अगर वो खुद मना नहीं कर रहा था या वो खुद करना चाहता था, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर रहा था, चाहे वो पापा की प्रॉब्लम थी, पापा ने मना कर दिया था, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम थी, तो आपने प्रेजेंटेशन को रिपीट करना है उन प्रॉब्लम्स के सापेक्ष में, राइट। समझ पा रहे? तो ये आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं, राइट। तो इसमें कम से कम आपका 15 मिनट लग जाना है, ठीक है। तो 15 मिनट आपने एक्सप्लेन करना है, उनके क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। इसके बाद और कोई क्वेश्चन अगर उसका है तो उसके क्वेश्चन के आंसर आपने यहाँ पे क्लियर करने हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट। वो क्या होगा कि आपने अभी उनको एक 4 साल का डेटा दिखाना है, मतलब 4 साल में बायोशेस में करियर दिखाना है, आपको यहाँ पे करियर दिखाना है, राइट। अब वो कैसे दिखाना है,
उसके लिए आपको पता होगा जो हम लोग बायोशेष के अंदर जो मॉडल दिखाते हैं कि एक महीने में अगर 4 की भी टीम बनती है तो दूसरे महीने में 16 की टीम, तीसरे महीने में 64 की टीम, चौथे महीने में 256, पांचवें महीने 1024, छठे महीने 4096, 6 महीने के बाद अगर 4000 लोग भी हैं, इसका 50% भी करें 2000 लोग, इसका भी अगर 50% करें मतलब 25% टोटल हम लोग करें तो इसका मतलब 1000 लोग। अगर 6 महीने में 1000 लोग भी हमारे साथ होते हैं तो 1000 का भी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, राइट। कि हम उससे बात करेंगे कि 6 महीने में भाई 1000 नहीं, कम से कम 100 की टीम तो बन सकती है। चलो 6 महीने में 100 की टीम नहीं, एक साल में तो 100 की टीम बन सकती है। एक साल में 100 की टीम नहीं, एक साल में मिनिमम कम से कम लेके चलेंगे कि कम से कम हमने काम किया 10 लोगों की टीम तो बड़ी आराम से बन सकती है। अगर एक साल में 10 की टीम बने तो दूसरे साल मान लीजिए इसी काम को डुप्लीकेट किया तो 10 लोग अगर अगले 10 लोग की टीम बनाते अगले साल में तो कितने की टीम बनेगी? 100 लोग की टीम बनेगी। तीसरे साल में अगर 100 लोग भी 10 की टीम बनाएंगे तो 1000 की टीम बनेगी, और चौथे साल में 1000 इंटू 10 10,000 की टीम बनेगी। तो 4 साल के बाद कितनी टीम बन गई? 10,000 लोग की। मान लीजिए 10,000 लोगों ने 5-5 हजार का सामान खरीदा तो कितने का सामान हुआ? 5 करोड़ का सामान, राइट। तो 5 करोड़ का जो बायोशेष है वो कितना दे रही थी? 8%। तो कितना बनेगा ये? 40 लाख रुपए। मतलब 4 साल में मैं बायोशेष में कितना कमा सकता हूं? 40 लाख रुपए, राइट। तो 40 लाख का मतलब मैं एक बड़ी आराम से, अगर मेरा कार का टारगेट है तो मैं एक बड़ी आराम से 8 से लेकर 10 लाख रुपए की कार ले सकता हूं, और 30 से लेकर 32 लाख रुपए का मैं घर बना सकता हूं, राइट। तो एक 4 साल का करियर में यहाँ पे ये दिखाऊं, और बड़ी आराम से अगर 10,000 लोग का नेटवर्क है तो 4 साल के बाद महीने की इनकम 2 से लेके 2.5 लाख बड़ी आराम से आपकी इनकम बन जाएगी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं उनके बायोशेष के बिना 4 साल के करियर की, कि अगर आप बायोशेष नहीं करेंगे तो आप 4 साल में कहाँ पहुंचेंगे। फिर अगर वो स्टडी कर रहा तो आप उनको बता सकते हैं कि स्टडी आप जो कर रहे हैं जितना भी उसके पास टाइम होगा कि 4 साल में आप कहाँ पहुंचेंगे। तो उसके 4 साल बायोशेष के बिना और 4 साल बायोशेष के साथ, इन दोनों के करियर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, डिफरेंस दिखा दूंगा, राइट। तो ऐसे करके आपने इनको अपना बायोशेष के करियर को शो करना है। क्लियर? अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की, और चौथा पॉइंट है टेस्टिमोनियल, कि आप अपने सीनियर्स के एग्जाम्पल वहां देंगे कि आपके सीनियर लोग कितने टाइम में कितने आगे बढ़ चुके हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका करियर क्या है। तो अपने सीनियर्स के एग्जाम्पल आप दे के आएंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ रोहित चोपड़ा सर का, मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसके बाद आशीष सिंह जयसूर सर का, मैं एग्जाम्पल देता हूँ इनके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं गुरिंदर सर का वहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो इनकी मैं लाइफ वहाँ पे पूरी एक्सप्लेन करके आऊँगा। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप अच्छे से पता करें कि अपने इन सीनियर लोग की अचीवमेंट क्या है ना, इनके पास कैसी लाइफ स्टाइल है, तो वो आप अच्छे से पता करके आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे। उनके फोटोज़ आप दिखा सकते हैं, वीडियोज़ आप दिखा सकते हैं, चाहो तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप विजिट करा सकते हैं, राइट। तो अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करके आना, मतलब एक फील दे के आना है लाइफ स्टाइल का, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने टेस्टिमोनियल देने अपने सीनियर लोगों के। आपके पास कोई अच्छा टेस्टिमनी है तो आप अपना टेस्टिमनी भी वहाँ पे दे के ज़रूर आएँ, क्योंकि आपकी टेस्टिमनी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि आप उनके सामने बैठे हैं, आप प्रत्यक्ष उनके सामने, राइट। तो अपना टेस्टिमनी दें, अपने सीनियर्स के वहाँ पे टेस्टिमनी दे के आएँ। ये है चौथा पॉइंट। इसके बाद पांचवा पॉइंट, वो पांचवा पॉइंट क्या है कि आपने अब क्या करना है, टेस्टिमनी आपने दे दी है, इसके बाद आपने अब लॉस ऑफ डिले एक्सप्लेन करना है। अब अगेन मैं बात करूंगा पेमेंट की, अभी मुझे पेमेंट पकड़ना है, राइट। तो मैं वहाँ पे लॉस ऑफ डिले का इस्तेमाल करूंगा कि ए, बी और सी वही चीज़ मैंने, और मेरे को यहाँ पे कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट लगाना है, यहाँ पे पूरा जोर देना है मेरे को पेमेंट लेने के लिए। क्योंकि एक बात याद रखना, लोग ज्वाइन करते नहीं है, लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है। तरस नहीं खाना आपने उसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरा जोर लगाना है। अगर आपके पास कोई फॉर्म अवेलेबल है, फिजिकली फॉर्म अवेलेबल है, तो आप वो फॉर्म फिल करवा सकते हैं। उस फॉर्म के अंदर जो ए, बी, सी जो भी तरीके आप यूज़ करते हैं, वो सारे तरीके आपने वहाँ पे यूज़ करके आने हैं, राइट। ऑनलाइन अगर आप तरीका यूज़ करना चाहें कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दूंगा तो वो वाला तरीका आप यूज़ करें, लेकिन आपने वहाँ से पेमेंट लेके आनी है। अब पेमेंट यहाँ पे डिमांड करनी है, बस पेमेंट डिमांड करने में अब आपको शर्म नहीं करनी, क्योंकि मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, मेरा काम क्लोजिंग करना है। मैं आया किस लिए था? पेमेंट लेने के लिए आया था, राइट। तो पेमेंट लेने में मैं शर्म नहीं करूंगा। तो यहाँ पे पूरा जोर लगाएं, 5 से लेकर 7 मिनट आपने पेमेंट के बारे में बात करनी है। अगर पेमेंट आ जाती है अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि एक्साइटेड है, करने के लिए तैयार है, तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो मेथड कौन सा है? ध्यान से सुनना। ये मेथड है कि एक काम करो, देखो आप, मुझे लग रहा है कि आप करने के लिए तैयार हो और मैं आपकी फुल सपोर्ट भी करूँगा, ठीक है। तो एक अच्छा रिलेशन भी हमारा मेंटेन हो गया। तो एक मैं आप पे पूरा भरोसा कर सकता हूँ।
मेरे ख्याल से आप भी मेरे पे भरोसा कर रहे होंगे। मैं आपके भरोसे पे एक बारी मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो अगर आपका कोई एसोसिएट है आप उनका भी रेफरेंस ले सकते हो कि मैं इनके रेफरेंस पे एक बात बोल रहा हूँ कि आप करेंगे तो सही। तो एक काम करो, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म एक बारी आपका मैं फिल कर देता हूँ मेरी पेमेंट से, कि एक बारी मैं पेमेंट सबमिट करा के आपका फॉर्म फिल कर देता हूँ। ठीक है, आप एक काम करना, 2 घंटे में 2.5 घंटे में जब भी आपके पास पेमेंट हो भी, बट शाम से पहले पहले आप मेरे को पेमेंट सबमिट करवा देना। ठीक है, तो एक बारी मैं आपका फॉर्म सबमिट कर देता हूँ। जैसे आप ये बात बोलेंगे, अगर सचमुच वो करना चाहता था तो वो पक्का बोल देगा कि हाँ ठीक है फिर आप ऐसा कर लो। अगर वो नहीं करना चाहता ना तो वो मना कर देगा कि नहीं 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 आप अभी फॉर्म मत फिल करो, मैं ही कर दूंगा आपको शाम को पेमेंट। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन फिर रह गया है जो उसके माइंड के अंदर चल रहा है। तो आपको अगेन उस क्वेश्चन को निकाल के आपको क्वेश्चन का आंसर दे के आना है। अगर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो हो सकता है उसके बाद वो पेमेंट आपको सबमिट करा दे। ठीक, तो ये आपके लिए 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट, और छठा पॉइंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट कौन सा है कि आपने अभी पेमेंट अगर उनका हो गया था तो इट्स ओके, पेमेंट नहीं हुआ था तो ये छठा पॉइंट आपने इस्तेमाल करना है। उसको तरीके बता के आने कि पेमेंट कैसे एडजस्ट करनी है, कुछ आइडियाज़ दे के आने हैं, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास तो होंगे, आप लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे लोग पेमेंट एडजस्ट करते हैं तो आपको तो पता है राइट। तो वो आइडियाज़ आप उसको दे के आएंगे कि अपने दोस्तों से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, दोस्तों से क्या बोल के एडजस्ट करना वो आप उनको बता के आ सकते हैं, रिलेशन के लोगों से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर घर पे ही अगर घर से ही पेमेंट करना था तो घर पे कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, वो बात करने का राइट मेथड उसको आप बता के आए राइट। अगर नहीं बताएंगे तो वो अपने हिसाब से बात करेगा, और अपने हिसाब से बात करने का मतलब वो गलत तरीके से बात करेगा और वहाँ पे आपकी बनी बनाई पेमेंट खत्म हो जाती है। तो ये जरूर बता के आए कि आपको घर से कैसे बात करनी है राइट। जो भी आपका तरीका, जो भी आपकी अपलाइन यूज करती तो एक राइट मेथड उनको जरूर दे के आए। अगर घर पे हम लोग उनके पापा मम्मी से मिल सकते हैं तो आप मिलके जरूर आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद मिलके उनके पेरेंट्स से मिलके आप पेमेंट सबमिट करवा सकते हैं। ये छठा पॉइंट था। इसके बाद लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं करके आएंगे ना तो जो आपने मेहनत करी ना 1-1.25 घंटे की पूरी बेकार है। आपने क्या करना, उसको बता के आना है कि देखो एक है ना, मैंने गलती करी थी इस सिस्टम के अंदर, मैंने प्रोग्राम देखा, मेरे को भी अच्छा लगा, मैं करने के लिए एक्साइटेड भी हो गया था, लेकिन मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया। और जैसे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने खुद ने मेरे को समझा दिया। मतलब मैं, क्योंकि उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो उन्होंने मुझे गलत तरीके से गाइड करा, तो मैं सिस्टम के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था और फिर मैंने डिनाई कर दिया था, और उस चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा और लेट हो गया था राइट। आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपको समझाया हमने इतना, समझ में कितना आया होगा, इतना। 100% किसी को नहीं आता ना, समझाएंगे दोस्त को कितना, इतना। तो मैंने यही गलती करी थी कि मैंने इतना सा दोस्तों को समझाया, फिर दोस्तों को समझ में आया इतना, और उन्होंने फिर मुझे समझाया तो उन्होंने क्या समझाया होगा आप समझ सकते हैं राइट। तो ये वाली बात उसको जरूर बोल के आए। बाकी आप जो एग्जांपल यूज करते हो कि बुखार होगा तो किसके पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। इंजीनियर इलाज नहीं कर सकता क्योंकि इंजीनियर वाला वो सेक्टर नहीं है। गाड़ी अगर मेरी खराब होगी, कार मेरी खराब होगी, बाइक मेरी खराब होगी, तो मैं किसके पास जाऊंगा, मैकेनिकल इंजीनियर के पास। फिर डॉक्टर यहाँ पे कोई इलाज नहीं कर सकता। तो जिस फील्ड के अंदर जिस फील्ड का कोई बंदा है उससे उस फील्ड की मैं जानकारी ले सकता हूँ राइट। तो बायोशेस की जानकारी लेनी तो मैं किससे लूंगा, जो बायोशेस कर रहे हैं। अब जिसने कभी बायोशेस करी ही नहीं, बायोशेस का नाम ही पहली बार सुना है, तो मेरे ख्याल से उससे पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो अपना फैसला लो, अपना फैसला लेके शुरू करो। मैं तेरे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, आपका फैसला मैं गलत साबित होने दूंगा नहीं, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। यहाँ पे थोड़ा ना विश्वास दिला सकते हैं कि भाई ये काम करना। 6 महीने अगर आपने मेरा साथ दिया ना, 6 महीने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हमें कोई दूसरा भाई मिल गया, एज ए ब्रदर मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। अगर आप लड़की हैं तो आप एज ए सिस्टर बात कर सकते हैं कि 6 महीने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हमें कोई दूसरी सिस्टर मिल गई, ठीक है, तो मैं आपका सपोर्ट करूंगी, आपका सपोर्ट करूंगा। तो ये विश्वास उसको जरूर दिला के आए, क्योंकि मेरे सीनियर कहते हैं फॉलोअप का दूसरा नाम है ट्रस्ट, फेथ, है ना। तो ये लास्ट में आप विश्वास उसको दे के आए, भरोसा दिला के आए, तसल्ली दिला के आए। अगर आप थोड़ा सा भी कंधे पे हाथ रख के बोल दोगे ना कि फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं ना, मिल के आगे बढ़ेंगे, ये बातें आपके 1 घंटे के ऊपर भारी पड़ेंगी राइट। ट्राई करें, जो एसोसिएट आपका है वो भी उनको थोड़ा ट्रस्ट दिलाए, थोड़ा विश्वास दिलाए, फेथ दिलाए, वो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा राइट। तो ये है 7वां पॉइंट कि आपने उनको एक एडवाइस किन से लेनी है, किन से नहीं लेनी है, आप जरूर बता के आए। नहीं बता के आएंगे तो वो गलत लोगों से सलाह लेगा, और गलत लोगों से सलाह लेने के बाद आपको भी पता है फिर क्या होना है राइट। इसके बाद एंड में कर रहा हूं, कैसे मैं एंड करूंगा, अगर वो पेमेंट डन कर रहा है बहुत अच्छी बात है। पेमेंट अगर डन नहीं हो रहा ना तो मैं एंड करूंगा अगली मीटिंग फिक्स करके, अगली मुलाकात फिक्स करके कि कोई बात नहीं, आप पेमेंट करिए, फटाफट से मेरे को पेमेंट आप सेंड करिए।
ठीक है, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पेमेंट नहीं भी होती ना तो कोई बात नहीं, हम दोबारा मिलेंगे कल, ठीक है। तो ऐसा आप उसको जरूर बोल के आए ताकि वो आपसे दोबारा मिलने के लिए जरूर रेडी रहें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि लोग पहला फॉलोअप तो कर लेते हैं लेकिन दूसरी बार के लिए गेस्ट उनसे मिलता नहीं है। तो ये गलती मत करना, आप दूसरी मुलाकात फिक्स जरूर करके आना, राइट। तो ये फॉलोअप के बारे में था, उम्मीद करता हूं आपने सीखा होगा। एंड अगर आपने सीखा है, समझा है, तो अपनी टीम को जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा मकसद इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ एक है, अपनी टीम को सिखाना। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम तभी भी सीखे जब मैं मेरी टीम के पास नहीं हूं, राइट। तो अपनी टीम को सिखाने के लिए ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो इनको सीखते रहिए, अपनी टीम को शेयर करते रहिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं। तो बायोशेष की प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टीम से भी करवाएं, राइट। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।